देखेंगे मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 9वां बाब और उसकी 14वीं आयत से। जब वो शागिर्दों के पास आए तो देखा कि उनके चारों तरफ बड़ी भीड़ और फकीह उनसे बहस कर रहे हैं। 9वां बाब 14वीं आयत से। सतारहवीं आयत। और भीड़ में से एक ने उसे जवाब दिया, है उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था। वो जहां उसे पकड़ती है पटक देती है। वो कफ भर लाता, दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दें, मगर वो निकाल ना सके। बीसवीं आयत। बस वो उसे उसके पास लाए। जब उसने उसे देखा तो फिलफौर रूह ने उसे मरोड़ा। वो जमीन पर गिरा और कफ भर लाकर लौटने लगा। उसने उसके बाप से पूछा, ये इसको कितनी मुद्दत से है? उसने कहा, बचपन ही से। और उसे अक्सर उसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे। लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खा कर हमारी मदद कर। यीशु ने कहा, क्या अगर तू कर सकता है? जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ। मेरे साथ इस आयत को मिलकर पढ़ें। यीशु ने उससे कहा, अगर तू कर सकता है, जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फिलफौर चलाकर कहा, मैं एतकाद रखता हूं, तू मेरी बेएतकादी का इलाज कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं तो उस नापाक रूह को झिड़क कर उससे कहा, आई गूंगी बेरी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूं इसमें से निकला और उसमें फिर कभी दाखिल ना हो। वो चलाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया, ऐसा कि अक्सरों ने कहा कि वो मर गया। मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखें। जो वाकया हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा कि एक लड़का है और उसके अंदर गूंगी और बहरी रूह है। वो रूह, कलाम में लिखा है कि उस रूह ने उसे बहुत मर्तबा मारने की कोशिश की। उसे आग में डाला, उसे पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे। मुखालफे मसीह की रूह जो अब भी तासीर करती है, उसका मोटिव ये है कि वो खुदा के बरगजीदों को हलाक करे। चर्च, कई एक मर्तबा हम इस तरह के, तो ना हम बियाबान में होते हैं, ना जंगल में होते हैं, ना हमें रूह मरोड़ती है, ना हम कफ भर लाते हैं, ना दांत पीसते हैं। हम शायद इनमें से कोई निशानात ना दिखाते हों। मे बी हम अपेरेंटली बहुत ही कंपोज्ड
और बड़ी नॉर्मल पर्सनालिटी नजर आते हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुखालिफ मसीह की रूह हम पर अटैक नहीं करती। ये आगे कुछ कुर्सियां खाली हुई हैं। हालेलुया चर्च, हालेलुया। और मुखालिफ मसीह की रूह या इवल स्पिरिट्स, उसका पर्पस यही होता है कि वो हमें हलाक करे, वो हमें खत्म करे। उसका पर्पस ये होता है कि जो खुदा ने हमारी जिंदगी में मकसद रखा है, वो उस मकसद को हमारी जिंदगी में से छीन ले। हालेलुया। बाइबल में ये जो मुखालिफ मसीह की या जो इवल स्पिरिट्स होती हैं, मैं बदरू कहने की बजाय उसको मुखालिफ मसीह की रूह कह रहा हूं, या इवल स्पिरिट्स, बुरी रूहें, इनकी कोई एक शक्ल नहीं होती, इनकी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। एक जगह पर कलाम में लिखा है कि मैं झूठी रूह बन जाऊंगी और मैं उनके मुंह में झूठ डालूंगी। कई एक जगह पर यह रूह बगावत की रूह बन जाती है, द रिबेलियस स्पिरिट, जो खुदा के कलाम की बगावत करती है। कई एक जगह पर यह रूह खुदावंद के सामने खड़ी हो जाती है, खुदावंद को चैलेंज करती है। कई एक मर्तबा यह रूह कलीसिया में, गिरजा घर में खुदा से ज्यादा अपनी इज्जत की ख्वाहिश रखती है। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। लाजमी नहीं कि ये जो इवल स्पिरिट्स हैं ये कफ भर लाएं, ये हमें तोड़ें, ये हमसे। कई एक मर्तबा हम बड़ी कंपोस्ट पर्सनालिटी नज़र आते हैं, लेकिन हम अपने अंदर इवल स्पिरिट्स के साथ लड़ रहे होते हैं, और इवल स्पिरिट्स हमें हमेशा अटैक करती रहती हैं। आप और मैं कौन है? बाइबल में लिखा है, जब खुदावंद यीशु मसीह बियाबान में अबलीस से आजमाया गया और तीनों आजमाइशों पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी बशरियत में कलाम का इस्तेमाल किया, तो बाइबल में लिखा है कि अबलीस ने उसे कुछ देर के लिए छोड़ दिया। हालेलुया। कितनी देर के लिए छोड़ दिया? कुछ देर के लिए। एंड कुछ देर के लिए छोड़ने के बाद बारहा उस पर अटैक किया। अब जब आप खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं तो वहां पर जब अबलीस ने उस पर अटैक किया तो किसी और शक्ल में अटैक किया। उसने कहा, मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे सजदा करे, अगर तू ये छोड़ दे तो और पत्थर को कह के रोटियां बन जाए। सो अबलीस हमेशा हमें अटैक करता है। अबलीस हर लम्हा में एक जगह पर अबलीस ने खुदावंद के जिस्म को अटैक किया। लाजमी नहीं कि एक मर्तबा वो आपके साथियों की सूरत में आपके अटैक करता है। पतरस ने क्या कहा? उसने कहा, खुदावंद हम तुझे सलीब पर नहीं जाने देंगे, हम तुझे मरने नहीं देंगे। पतरस ने अपनी तरफ से हमदर्दी जताई,
और खुदावंद यीशु ने कहा, आए इब्लीस मुझसे दूर हो। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। सो ये इवल स्पिरिट्स हमें हर तरीके, लेकिन इनका पर्पस कई एक दफा हमें, जैसे मैंने कहा, कलाम की बगावत, हम में भी बड़ी कंपोस्ट पर्सनालिटी नजर आते हैं, लेकिन अगर हम कलाम की बगावत करते हैं, कलाम के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, खुदावन यीशु की बातों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो वी आर अंडर एन इन्फ्लुएंस ऑफ इवल स्पिरिट्स। हालेलुया चर्च। और उसने हमसे हमारा मकसद, हमारी डेस्टिनी, याद रखें कि वो हमसे छीन ली है। उसके बाद खुदावंद के कलाम में लिखा है, गुनाह तुम्हारे दरवाजों पर दबका बैठा है कि कब तुम पर गालिब है। चर्च, अगर इब्लीस और इवल स्पिरिट्स हर रोज हम पर अटैक करती हैं, तो हमें हर रोज इस चीज की जरूरत है कि हम खुदा के रूह में अपने आप को बहाल रखें। हालेलुया चर्च। It is not just once a week, every day, every hour. इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। उसके बाद खुदावंद के कलाम में लिखा है, उसका बाप अपने बेटे को शागिर्दों के पास लेकर आया, और बाइबल में लिखा है कि वो उसे ना निकाल सके। लेकिन यहां पर उसके बाप ने एक बहुत बड़ा जबरदस्त कदम उठाया। जब शागिर्द उसके बेटे में से बदरूहों को ना निकाल सके, गूंगी और बैरी रूह को ना निकाल सके, जब उस बाप ने फेलियर को देखा, जब उस बाप ने शिकस्त को देखा, तो वो वहां से वापस नहीं गया। हालेलुया चर्च। वो अपने बेटे को एक स्टेप फर्दर यीशु के पास ले आया। हालेलुया, हालेलुया। कई एक मर्तबा जब हम अपने क्राइसिस से गुजर रहे हों, या हम बीमारी से गुजर रहे हों, या हम किसी चीज से भी गुजर रहे हों, मोस्ट ऑफ द टाइम हम पास्टर्स के दरवाजों पर खटखटाते हैं। हम जिन लोगों को समझते हैं कि ये मसीह के साथ हैं, हम उनके दरवाजों पर खटखटाते हैं। हम जिनके बारे में समझते हैं, जिनके बारे में हम समझते हैं ये खुदा के क्लोजेस्ट हैं, हम उनके दरवाजों पर खटखटाते हैं। और फाइनली जब हमें खुदावंद का मौजज़ा नहीं मिलता, तो हम वहां से वापस चले जाते हैं। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। हम ये समझते हैं या तो हमारे क्राइसिस बहुत बड़े हैं, या हमारा खुदा इतना बड़ा नहीं है जो हमें उन हालात में से निकाल ले। इस बाप का
के एतकाद को और उसके ईमान को इतनी ठेस पहुंची, उसने यीशु मसीह से कहा, अगर तू कुछ कर सकता है। देयर इज अ डाउट। उसने ये नहीं कहा कि खुदावंद मेरे बेटे को शिफा दे, उसने कहा अगर तू कुछ कर सकता है, अगर, इफ, तो मेरे बेटे पर क्या खा? मुझे नहीं आवाज आई, तरस खा। हालेलुया चर्च। अगर तू कुछ कर सकता है, क्योंकि उसको शागिर्दों से इतनी ठेस पहुंची, उसे शागिर्दों से इतनी ठोकर पहुंची कि उसका ईमान यीशु से मुतजलजल हो गया। अगर तू कुछ कर सकता है। और याद रखें, कई एक मर्तबा शागिर्दों में यहूदा अस्करियोती भी मौजूद होता है। हालेलुया चर्च। मुझे आपकी आवाज नहीं आई। यहूदा अस्करियोती कब तक यीशु मसीह के साथ रहा? टिल क्रॉस, सलीब तक। 70 शागिर्द थे, बहुत सारे छोड़ गए, यहूदा अस्करियोती ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। He remained with him. Hallelujah church. वो उसके साथ रहा। आपका जो तजर्बा जिन लोगों के साथ है, उस तजर्बे का मतलब ये नहीं कि आपका तजर्बा खुदावंद यीशु के साथ है। हालेलुया चर्च। अगर आपका, इसलिए कहा जाता है, नेवर पुट योर ट्रस्ट इन द पीपल, चाहे वो फरिश्ते हों, चाहे वो फरिश्तों की मानद नजर आते हों। याद रखें, बाइबल में यहूदा अस्करियोती उन शागिर्दों में शामिल था जो मसीह के नाम में मौजज़ात करते रहे। हालेलुया। अगर मैंने उसको देखा कि ये शागिर्द मौजज़ात करता रहा, तो मैं तो फिर उसके पास जाऊंगा, मैं तो दूजी बारी भी जावांगा, तीजी बारी भी जावांगा। लेकिन कभी अपना एतकाद इंसानों पर ना रखें। इस बाप की सबसे खूबसूरत बात यह है, जो इसने तजर्बा शागिर्दों के साथ किया, उसने उस तजर्बा को फाइनल नहीं समझा, नाकाम हुआ, उसके बेटे ने शिफा नहीं पाई, वो अपने क्राइसिस से आजाद नहीं हुआ। रादर देन वो अपने शक में छोड़ जाता, वो एक कदम और आगे बढ़ गया। हालेलुया चर्च। उसने कहा, मैं अब खुद यीशु का तजर्बा करता हूं। I'll experience Jesus Christ myself. अब मैं शागिर्दों पर एतमाद नहीं करूंगा, मैं अब खुद उसका तजर्बा करूंगा। खुद मैं अपने बेटे को उसके पास लेकर जाऊंगा। यस, मेरे ईमान को ठेस पहुंची, मेरे एतमाद को ठेस पहुंची, बट आई विल गो अ स्टेप फर्दर। अब मैं अपने आप को शागिर्दों तक महदूद नहीं रखूंगा, अब मैं अपने आप को यीशु के कदमों में जाके रखूंगा। हालेलुया चर्च। खुद the lesson that I have learned, खुद तजर्बा करें, पर्चियों पे ना रहें।
दरखास्तों पर ना रहें। एक्सपीरियंस जीसस योरसेल्फ। हालेलुया। इसलिए कलाम में लिखा है, आजमा कर देखो खुदा कैसा मेहरबान है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा, चाहे ये मेरे खिलाफ ही बात जाती हो, कि पादरी को आजमा कर देखो कि खुदा कैसा मेहरबान है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा मुबश्शिर को आजमा कर देखो कि खुदा कैसा मेहरबान है। बाइबल में लिखा है कि खुदा को आजमा कर देखो कि वो कैसा मेहरबान है। हालेलुया चर्च। मैं तेरे शागिर्दों के पास गया, वो इसको निकाल नहीं सके, लेकिन खुदावंद अब मैं तेरे पास आया हूं। अब मैं अपने बेटे को मैंने तेरे कदमों में रखा है, अब उसे मैं तेरे मसबा पर लेकर आया हूं। अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। जब आप इन दरवाजों से दाखिल होते हैं, डू नॉट कम एज स्पेक्टेटर्स। सिर्फ देखने के लिए ना आए। मेरा मतलब है देखने से कि प्रस्तुति कैसी हो रही है, नहीं ए क्वायर नहीं चंगी, ओ क्वायर ज़्यादा, ओ जेडे नाल वाले गिरजे दी ए क्वायर ज़्यादा चंगी है। डू नॉट कम एज स्पेक्टेटर्स, गेट इन्वॉल्व्ड। अपने आप को उसके कदमों में रखें। हालेलुया चर्च। खुदावन ने जहां भी मौजज़ा किया, जब लोगों ने अपने आप को यीशु के साथ इन्वॉल्व किया, वहां पर मौजज़ा हुआ। जहां वो खामोशी से खड़े रहे, वहां कोई मौजज़ा नहीं हुआ। हालेलुया चर्च। हालेलुया चर्च। जब उन्होंने प्रस्तिश में इन्वॉल्व किया, जब उन्होंने गिरियाजारी की, जब उन्होंने अपने बेटों को लाकर खुदावंद के सामने रखा, जब उन्होंने अपने क्राइसिस को लाकर खुदावंद के सामने रखा। चर्च समटाइम्स यू नो, हम गिरजा घर में होते हैं, दुआ होती है, एंड वी आर कीपिंग पिन ड्रॉप साइलेंस, और आप समझते हैं कि खुदावंद आपकी जिंदगी में मौजज़ा करेगा। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। पर्चियों से मौजज़ात नहीं होते। इन्वॉल्व योर सेल्फ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तू मुझसे क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। खुदावंद नजर नहीं आ रहा, मैं अंधा हूं। नो, इन्वॉल्व योर सेल्फ, इन्वॉल्व योर सेल्फ। तू मुझसे क्या चाहता है। उसने जब साफ अल्फाज में कहा, खुदावंद अंधा हूं, देखना चाहता हूं। हालेलुया चर्च। हालेलुया चर्च। खामोशी में मौजज़ा नहीं है, मौजज़ा आपकी दुआ में है, मौजज़ा प्रस्तिश में है, मौजज़ा खुदा के सामने हाथ उठाने में है। और खुदावंद यरीहो की दीवारें तो खुद ही गिरा सकता था, सब कुछ कर सकता था, सिर्फ उनको कहता जाओ चले जाओ, गिरी हुई हैं दीवारें, जाके उससे कहा नहीं चक्कर लगाओ। सिर्फ चक्कर नहीं, जब नरसिंगा फूंका जाए तो बुलंद आवाज से पुकारना। हालेलुया। क्या वो दीवारें उनके शोर से गिरी? नॉट एट ऑल। दीवारें उनकी प्रस्तिश से गिरी। इसीलिए बाइबल में लिखा है, खुदा इस्राएल की हम्द और सना पर तख्तनशी है।
इफ यू आर नॉट गेटिंग एन आंसर, खुद दुआ करना शुरू करें। नहीं मिल रहा जवाब, और दुआ करना शुरू करें। नहीं मिल रहा जवाब, और दुआ करना शुरू करें। खुदावंद में और कह रहे हो, जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और भाई याकूब को कैसे बरकत मिली? ही गॉट इन्वॉल्व्ड हिमसेल्फ फ्रॉम गॉड। उसे खुदा के साथ अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया। हम ये समझते हैं कि हमें बैठे बिठाए ब्लेसिंग मिलेगी, हमें बैठे बिठाए मुआवजा मिलेगा। ये हमारी खामख्याली है। अगर कैद खाना की बुनियादें हिली हैं तो दो वजहों से, उनकी प्रस्तिश से, और कलीसिया दुआ कर रही थी। हालेलुया चर्च। उन्होंने ये नहीं कहा जरा पर्ची दे देना तो उन्होंने कहना कि दुआ करो असी इत्थे आराम नाल बैठे। नो, दे themselves were worshiping God। वो खुद प्रस्तिश कर रहे थे। जब आप इन दरवाजों से दाखिल होते हैं, स्पेक्टेटर्स ना रहें, वर्शिप करना सीखें। गीत नहीं गाने आते, दुआ करें। बुलंद आवाज नहीं दुआ कर सकते, खामोश दुआ करें। Increase the level of your worship. Increase the level of your praise. Increase the level of your prayer. Hallelujah, church. Step further. Move further. मैं तेरे शागिर्दों से कुछ नहीं पा सका, अब मैं खुद तेरे पास आया हूं। I have decided not to quit. मैंने ये फैसला किया है, मैं छोड़ूंगा नहीं, यहां पर झुका रहूंगा। और जब वो अपने बेटे को खुदावन के पास लाया, खुदावन ने जब उसमें से बदरू को निकाला, लोगों ने कहा ये मर गया है। हालेलुया चर्च। हालेलुया चर्च। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हालेलुया। नेवर लिसन पीपल। लोगों की बातों पर कान न धरें। लोग हमेशा आपको डिस्करेज करेंगे। लोग हमेशा आपको मायूस करेंगे, क्योंकि लोगों को स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट इस्तेमाल कर रही है ताकि आप अपने वादा को ना पा सके। जब यीशु ने कहा ये मरी नहीं बल्कि सोती है, उससे कहा, लोगों ने हंसना शुरू किया। उससे कहा इन दरवाजों को बंद कर दो। हालेलुया चर्च। हालेलुया चर्च। हालेलुया चर्च। डू नॉट हेयर देम। अगर आप लोगों की सुनेंगे, आप अपने मौजा को नहीं पा सकेंगे। It is in between you and God। खुदा जो आपके लिए मौजा करने वाला है, वो लोगों ने उस मौजा को नहीं देखा। खुदा जो आपके लिए अजीब करने वाला है, लोगों नहीं देखा। लोग डाउट करेंगे और वो अपना डाउट आपके अंदर डाल देंगे। शक करने वाला ये ना समझे कि उसे बाइबल में लिखा है, शक करने वाला ये ना समझे कि उसे खुदावन से कुछ मिलेगा। हालेलुया चर्च। उसके बाप ने लोगों के आवाज पर कान नहीं धरा। एंड नाउ द फाइनल स्टेज अकर्ड। खुदावन ने उस लड़के के हाथ को पकड़ा। द फाइनल स्टेज। ये फाइनल स्टेज पहुंचने से पहले हमें बहुत सारे टेस्ट से गुजरना पड़ा उसके बाप को। उसके बाप ने पहला टेस्ट देखा,
ईमान लाकर शागिर्दों के पास गया, मायूस नहीं हुआ, आगे बढ़ा। लोगों ने उसे मायूस करने की कोशिश की, उसने लोगों की नहीं सुनी, वो मसीह का चेहरा तकता रहा। उसने अपने बेटे को उसके कदमों पर रखा। आपको मालूम है कि जब हमारी जंग मुखालफे मसीह से और ईवल स्पिरिट से स्टार्ट होती है, हम ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। एंड दैट इज़ द टाइम ईदर वी क्विट, या हम अपने बेटे को, अपने क्राइसिस को खुदावंद के कदमों पर रहने देते हैं। और अगर हम उसे खुदावंद के कदमों पर रहने दें तो खुदावंद हाथ बढ़ाकर हमारे क्राइसिस को उठा खड़ा करता है। हालेलुया। आए हम सबका अपने कदमों पर खड़े हों, अपने आप को पाक शाह के लिए तैयार करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।